Hey guys, welcome back with another video. So this is the complete video series. उसका ये है एपिसोड नंबर 1. तो आज हम बात करने वाले हैं विच इज द बेस्ट एंड बजट प्री वर्कआउट फॉर एवरीवन जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं या फिर एक जनरल कैटेगरी के पर्सन हो, जैसे कि जिसको लाइक नॉर्मल सा वेट गेन करना है या नॉर्मल सा वेट लॉस करना है, थोड़ा सा मस्कुलर दिख के लाइक अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, शेप में रहना है, फिर वो मैन हो चाहे वुमेन. तो ये वीडियो सबके लिए है जो कि एक्सट्रीम लेवल के बॉडी बिल्डर्स है, पावर लिफ्टर है, उनके लिए वीडियो नहीं है. लेकिन अगर वो भी एक नॉलेज के पर्पज से अगर ये वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं. तो आज का हमारा टॉपिक है विच इज द बेस्ट बजट प्री वर्कआउट एंड व्हाई. बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ या फिर इसकी बात कर रहा हूँ, तो आप गलत हो. सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक सबसे बेस्ट एंड बजट प्री वर्कआउट है जिसका नाम है सॉल्ट, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. अब आप लोग बोलोगे कि भाई आपने ये तो बोला ही नहीं, भाई आपने ये तो बोला ही नहीं. मैंने फर्स्ट लाइन क्या कहा था कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी के पर्सन हो, क्योंकि देखो जिम में 90 to 95% उनका काम सिर्फ फिट रहना होता है, उनको सिर्फ हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना होता है, नॉर्मल सा वर्कआउट, नॉर्मल सा वेट गेन और वेट लॉस. तो मैं उन 90 to 95% की बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो इस कंसेप्ट को ध्यान से सुनना. अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो वाटर, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स इन सबका बहुत अहम रोल होता है. कैसे, चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर और हाइड्रेशन के बारे में. तो वाटर और हाइड्रेशन का रोल क्या है? आपका जो फ्लूइड बैलेंस है तो ये प्रॉपर्ली बैलेंस रहना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. आप जब वर्कआउट करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपका जो वाटर लेवल है वो डाउन होता है थ्रू आउट द स्वेट. आप जब कोई भी एक्टिविटी करते हो तो आपको पसीना आता है, राइट. आपने कभी ऐसा गलती से आपके पसीने को ऐसा टेस्ट किया है? थोड़ा सॉल्टी लगता है ना. क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका सॉल्ट, तो इसलिए वो थोड़ा सा सॉल्टी होता है. तो उसके पीछे का मेरा कंसेप्ट यही है कि अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको स्वेटिंग के थ्रू आपकी बॉडी वाटर लॉस करती है. तो ऐसे में उसको रिफिल करने के लिए आपको वाटर इनटेक सही रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज जिम में कुछ भी हो सकता है. आगे हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. और एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारी जो कंप्लीट बॉडी है मैक्सिमम वाटर से ही बनी है, तो आप वाटर का इंपॉर्टेंस समझ सकते हो कि कितना ज्यादा है. हमारी बॉडी में जो बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करने के लिए हमको वाटर इनटेक सही रखना ही पड़ेगा. आपकी बॉडी में टेम्परेचर हाई होता है, कभी लो होता है, तो उसके पीछे का रीजन यही है कि आपकी बॉडी में जो वाटर बैलेंस है वो प्रॉपर्ली नहीं है. अभी इसमें सेकंड कंसेप्ट आता है एक्सरसाइज परफॉर्मेंस. अगर आपका वाटर इंटेक सही नहीं रहा तो आपका एनर्जी लेवल हमेशा लो रहेगा. क्यों? क्योंकि आपको थकावट फील होगी, आपकी इंटेंसिटी लो हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा समय तक के वर्कआउट नहीं कर पाओगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके बॉडी में वाटर प्रेजेंट नहीं है. आपकी ओवरऑल एक्टिविटी जो भी आप करते हो लाइक एंडोरेंस, स्ट्रेंथ, पावर, आपका प्रॉपर्ली जो रिएक्शन टाइम होता है, आपका कोऑर्डिनेशन होता है, वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर. तो हमारा थर्ड पॉइंट आता है कंजक्टिव फंक्शन. आपका फोकस, आपका कॉन्ट्रैक्शन लाइक मसल कॉन्ट्रैक्शन, आपकी ओवरऑल एक्टिविटी, आपका डिसीजन मेकिंग, आपका नर्व सिस्टम, आपकी मेंटल क्लियरिटी, हीट रिलेटेड इलनेस, तो इन सब चीजों पे आपका फर्क पड़ेगा अगर आपका वाटर इंटेक सही नहीं रहेगा तो. अभी इसमें फोर्थ कंसेप्ट आता है हीट रेगुलेशन. जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे बॉडी की एक नेचुरल कूलिंग सिस्टम होती है जिसे कहते हैं हीट रेगुलेशन. अगर आपके बॉडी का वाटर लेवल सही नहीं रहा तो बहुत सारे रिस्क होते हैं. ऐसे टाइम पे आपको हीट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, बहुत सारी चीज हो सकती है. तो वाटर का हमेशा ध्यान रखो. अभी हमने बात कर लिया वाटर और हाइड्रेशन की. अब हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट्स पे. क्या होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स? सबसे पहले आपको बता दूं, आपका सोडियम, आपका कैल्शियम, आपका मैग्नीशियम, आपका क्लोराइड, आपका फॉस्फेट, ये सब चीजें आती है आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में. जब भी आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो इन सब का क्या रोल होता है अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रनिंग, वॉकिंग, वर्कआउट कर रहे हो, व्हाटएवर, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी जब वाटर लॉस करती है तो ड्यूरिंग दैट पीरियड आपके जो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स वो भी लॉस होते हैं. आपका जो पसीना आता है उसके थ्रू, तो उसको रिफिल करने के लिए एज ए प्री वर्कआउट आपको इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट लेना ही पड़ेगा, जिससे आपके परफॉर्मेंस लेवल अच्छे रहे. तो उसी को रिफिल करने के लिए आपको कोई भी ऐसा फूड सोर्स या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जिसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हो या फिर सॉल्ट प्रेजेंट हो, आपको वर्कआउट के पहले लेना ही पड़ेगा. अगर आपके बॉडी में सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे टाइम पे क्या क्या हो सकता है मैं आपको सब चीजें बताता हूँ. सबसे पहले आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको सही तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स और सॉल्ट बहुत हेल्प करता है आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन करने में. आपका जो नर्व ट्रांसमिशन है उसमें आपको हेल्प आउट नहीं होगा, आपके परफॉर्मेंस लेवल डाउन होते जाएंगे. फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, पावर ट्रेनिंग कर रहे हो, एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हो या कोई भी टाइप की एक्टिविटी कर रहे हो फिजिकल एक्टिविटी, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गैटोरेट लेते हैं और एनर्जी ड्रिंक लेते हैं. क्यों? क्योंकि उसमें आपका प्रॉपर्ली इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका प्रॉपर्ली सोडियम होता है जो आपको हेल्प करता है इंस्टेंट एनर्जी देने के लिए. आपकी बॉडी में हंड्रेड्स ऑफ रिएक्शन होती है,
उसमें कहीं ना कहीं इन सब चीजों का रोल है। अगर आपके बॉडी में सोडियम लेवल अगर डाउन जा रहा है, इट्स मीन आपकी बॉडी को हाइपोनेट्रीमिया हुआ है। हाइपोनेट्रीमिया एक काइंड ऑफ ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है आपके बॉडी का सोडियम लेवल डाउन होना, जो कि एक कंप्लीटली रिस्क फैक्टर हो सकता है आपके लिए। बहुत से लोगों को मसल क्रैम्प की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? आपने कभी इसके पीछे का कंसेप्ट देखा है या फिर कंसेप्ट रिसर्च किया है? नहीं ना, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों होती है। आपके बॉडी में अगर सही तरीके से हाइड्रेशन लेवल अगर नहीं रहा, या फिर सॉल्ट इनटेक अगर आपका सही नहीं रहा, या फिर आपका जो इलेक्ट्रोलाइट्स है आपके बॉडी में प्रेजेंट अगर वो नहीं रहे, तो इसके कारण आपको मसल क्रैम्प आना ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैं बताऊं कि वाटर, सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स इनका एक कंबाइंड ट्रायंगल है जो आपको हेल्प करता है परफॉर्मेंस इंक्रीज करने में, आपकी इंटेंसिटी बढ़ाने में, आपका ड्यूरेशन बढ़ाने में, आपका एनर्जी लेवल मेंटेन करने में। तो आज का मेरा कंसेप्ट यही था। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलाऊंगा, और आप मेरा एक बार डिस्क्रिप्शन रीड कर लेना, वहाँ पे सारे वीडियो की लिंक डिटेल सब मैं नीचे ऐड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपके किसी भी एक दोस्त के साथ में शेयर करिए जिसको इन सब नॉलेज की जरूरत है, जिससे उसको भी थोड़ी हेल्प हो जाएंगी और हम भी मैक्सिमम लोगों तक के पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद आया तो आपके किसी एक दोस्त के साथ में शेयर कर दो। अभी हम मिलेंगे सीधा एपिसोड नंबर 2 में, जो कि मैं अपलोड करूंगा कुछ दिनों बाद में। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।